Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTEC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और नेटवर्क डिवाइस व्हिच इज ब्रिज. तो मैं ले आया हूं आप लोग के लिए एक और नेटवर्क डिवाइस, और ब्लैक पे ब्लैक दिख ही नहीं रहा है. चलो कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूं कलर जरा, और अब जरूर दिखेगा. ठीक है, सो हम डिवाइस मतलब एक नया डिवाइस डिस्कस कर रहे हैं विच इज ब्रिज. तो ब्रिज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या है भाई आपका ब्रिज सही काम करने वाला, मतलब सॉरी सही तो काम ही करने वाला है. क्या है ये ब्रिज, क्यों यूज कर रहे हैं, इतने सारे नेटवर्क डिवाइस है, फिर ये ब्रिज कहां से आ गया, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे आप लोग को पता है हमारी क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की फिलहाल एनसीईआरटी की 10th चैप्टर चल रहा है विच इज कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले नेटवर्क डिवाइस. और हम कौन सा नेटवर्क डिवाइस डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज नेटवर्क डिवाइस के बारे में. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है हमारे पास ब्रिज में. ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, ब्रिज में. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका ब्रिज. और बेसिकली ब्रिज होता क्या है? सो ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सब नेटवर्क्स दैट यूज इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स. तो ब्रिजेस क्या होते हैं भाई? ब्रिजेस एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप क्या कर सको, दो सब नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सको जो इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं. इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स मतलब सेम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं. इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स नहीं. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं गेटवे का. यहां हम कह रहे हैं इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स मतलब सेम से प्रोटोकॉल्स. तो सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स को जब आपको कनेक्ट करना है तो यू विल यूज व्हाट? यू विल यूज ब्रिज. तो बेसिकली क्या है यार, देखो बहुत बार ऐसा होता है, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास इतने सारे पीसीज हैं, है ना, आपस में मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, आपस में मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है, सपोज इस तरीके से मेरे पीसी से. अब मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से सपोज, है ना, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है. तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं कि यार मुझे नहीं चाहिए भाई ये इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड काम मुझे नहीं चाहिए. मैं क्या करता हूं, मैं बीच में लगाता हूं एक डिवाइस. अब वो क्या करता है, वो दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है. मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता हूं और ये डेफिनेटली एक नेटवर्क बना रहे हैं. इस नेटवर्क को मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं एक तरीके से, दोनों तरीके से, मतलब दोनों ही पीसी से ऐसे, और इनको कनेक्ट कर सकता हूं, एक नेटवर्क बना सकता हूं और इसको आपस में कनेक्ट कर सकता हूं. तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है. मतलब ब्रिज का मैं यूज करता हूं टू रिड्यूस द ट्रैफिक. तो जब भी आपको दो नेटवर्क्स, जो दो सब नेटवर्क्स, इसलिए मैं कह रहा हूं सब नेटवर्क्स. ठीक है, सब नेटवर्क्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एक बड़ा सा नेटवर्क एक प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, उसके जो सब पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं किसका? ब्रिज का. ठीक है, सो ब्रिजेस आर physical devices, basically devices, hardware devices that are used to connect two subnetworks that use interchangeable protocols. It combines two LANs to form an extended LAN. The main difference between the bridge and a repeater is that the bridge has a penetrating efficiency. ठीक है, तो दो LANs को कनेक्ट करके एक एक्सटेंडेड लैन बनाने के लिए आप यूज करते हो किसका? ब्रिज का. ठीक है, और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड रिपीटर, ब्रिज और रिपीटर की डिफरेंस क्या है? तो ब्रिज के पास क्या है? पेनिट्रेटिंग एफिशिएंसी है, मतलब बहुत अच्छा एफिशिएंट काम करता है. ठीक है, मतलब एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है इसकी. ब्रिजेस कैन हैंडल नेटवर्क्स दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स. तो यहीं पे इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है? ब्रिजेस उन प्रोटोकॉल्स को, उन सब नेटवर्क्स को हैंडल करता है जो सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सब नेटवर्क. सब नेटवर्क्स क्यों यूज किया है? बिकॉज ये नेटवर्क के पार्ट्स हैं. नेटवर्क जो एक प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है उसके सब पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है. इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, दस मेकिंग इट अ टू पोर्ट डिवाइस. ये एक टू पोर्ट डिवाइस है, मतलब सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है. मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर डिवाइस है ना, यहां से इसमें इनपुट आएगा, यहां से आउटपुट जाएगा, यहां से इससे ये क्या है, एक नेटवर्क कनेक्ट होगा, सपोज ये नेटवर्क 1 है, और यहां से इससे एक नेटवर्क कनेक्ट होगा विच इज नेटवर्क 2 सपोज. तो इस तरीके से डिफरेंट दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कौन? आपका ब्रिज. कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि यार ये आपके 2 पोर्ट के बजाय 4 पोर्ट भी हो जाता है. तो ब्रिज दो ही हो सकते हैं, या तो 2 पोर्ट या 4 पोर्ट डिवाइसेस. ठीक है,
चलिए इसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो नेटवर्क ब्रिज इज अ डिवाइस दैट डिवाइड्स अ नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, अब नेटवर्क ब्रिज क्या है? नेटवर्क ब्रिज एक इस तरीके का डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपके क्या करता है, नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम करता है आपका ब्रिज। नाउ ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, सो द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द नेटवर्क इज रिड्यूस्ड। नाउ हर सेगमेंट क्या करता है, एक सेपरेट कोलिजन डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जो कोलिजन है नेटवर्क में वो रिड्यूस हो जाता है। सिंपल सी बात सोचिए ना यार, अगर सपोज एक पीसी है ना, अगर एक पीसी है, इसमें अगर सपोज 3 वायर्स, 3 कनेक्टिविटी या 4 कनेक्टिविटी जा रही है। अब सपोज यहां से भी रिसीव मतलब सपोज रिक्वेस्ट आ रही है, यहां से भी रिक्वेस्ट आ रही है, यहां से भी रिक्वेस्ट आ रही है, यहां से भी रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब ये तो फंस गया ना, किस रिक्वेस्ट को फॉलो करे, तो कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, कोलिजन के चांसेस बढ़ रहे हैं। बट जब आप इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो, जब सपोज यहाँ पे अगर मैं कहूँ सिर्फ एक ही वायर आ रहा है, तब तो कोई डिवीजन मतलब तब तो कोलिजन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वही काम करता है, सेगमेंटिंग का काम करता है कौन? आपका ब्रिज। नाउ ईच कोलिजन डोमेन हैज इट्स ओन सेपरेट बैंडविड्थ, सो ब्रिज ऑल्सो इंप्रूव्स द नेटवर्क एफिशिएंसी। अब जो हर कोलिजन डोमेन है उसकी जो बैंडविड्थ है वो अलग होती है, तो ये जो है आपकी परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली कौन? ब्रिज। नाउ अ ब्रिज एक्सेप्ट्स ऑल द पैकेट्स एंड एम्पलीफाइज ऑल ऑफ देम टू द अदर साइड। अब देखो अदर साइड का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये अदर साइड का मतलब ये है कि सपोज ये आपका ब्रिज है, 2 पोर्ट डिवाइस है, यहां से एक पोर्ट कनेक्टेड है, यहां से एक पोर्ट है। अब ये पोर्ट सपोज एक नेटवर्क से कनेक्टेड है विच इज योर नेटवर्क 1, और ये एक सपोज नेटवर्क से कनेक्टेड है विच इज योर नेटवर्क 2। तो नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 दो आपस में नेटवर्क्स हैं जो किससे कनेक्टेड है, सपोज ये आपके ब्रिज से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ब्रिज से कनेक्टेड है। ठीक है, दो नेटवर्क्स N1 एंड N2 आपके ब्रिज से कनेक्टेड है। अब सीन क्या है, सपोज नेटवर्क 1 से कोई भी पैकेट गया, यहां से कोई भी पैकेट गया सपोज आपका, तो ये पैकेट सपोज यहां तक पहुंचा। अब इस पैकेट को एम्पलीफाई कर देता है ब्रिज। ठीक है, सो अब ब्रिज एक्सेप्ट्स ऑल द पैकेट्स एंड एम्पलीफाइज ऑल ऑफ देम टू द अदर साइड। अब ये जो ब्रिज है ये पैकेट रिसीव करता है एक नेटवर्क से, तो नेटवर्क 1 से इसने सपोज पैकेट रिसीव किया, अब इसको एम्पलीफाई करने का काम करता है दूसरी तरफ नेटवर्क 2 की तरफ ये ब्रिज। या सपोज एक पैकेट नेटवर्क 2 से इस ब्रिज ने एक्सेप्ट किया, तो ये इस साइड नेटवर्क 1 के साइड इसको एम्पलीफाई का काम करता है कौन? ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज का काम है एम्पलीफाई करना। ठीक है, सो द ब्रिज आर इंटेलिजेंट डिवाइस दैट अलाउ द पासिंग ऑफ ओनली सेलेक्टिव पैकेट्स फ्रॉम देम। अब ब्रिज जो है इंटेलिजेंट डिवाइसेस भी है, इनको हम इंटेलिजेंट डिवाइसेस भी कहते हैं। व्हाई इंटेलिजेंट? बिकॉज ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पैकेट को मुझे भेजना है, किस पैकेट को मुझे नहीं भेजना है। ठीक है, अब सपोज यहां नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, एक होस्ट अपने ही दूसरे होस्ट को नेटवर्क डेटा पैकेट भेज सकता है, तो वो काम जो है ब्रिज अलाउ नहीं करता है। ठीक है, मतलब ब्रिज से पास होकर इस तरह नहीं जाएगा, वो आपस में कम्युनिकेट करो, भाई तुम मेरे पास क्यों भेज रहे हो। ब्रिज क्या करेगा? ब्रिज सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को पास करना अलाउ करेगा जो नेटवर्क 1 से जा रहे हैं और नेटवर्क 2 की तरफ जा रहे हैं, ताकि क्या हो, ट्रैफिक रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट डिवाइस है कौन? ब्रिज। ना अब ब्रिज ओनली पासेस दोस पैकेट्स एड्रेस्ड फ्रॉम अ नोड टू वन नेटवर्क, इन वन नेटवर्क टू अनदर नोड इन द अदर नेटवर्क। अब ब्रिज किसको पास करेगा? क्यों कह रहे हैं इसको इंटेलिजेंट डिवाइस? क्योंकि ब्रिज उन्हीं पैकेट्स को पास करेगा, ओनली दोज पैकेट्स आर पास्ड, सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को पास किया जाएगा जो क्या है, जो एक नेटवर्क से भेजे जा रहे हैं बट दूसरे नेटवर्क के लिए भेजे जा रहे हैं। नेटवर्क 2 में भेजे जा रहे हैं नेटवर्क 1 से, तो वही ब्रिज उन्हीं पैकेट्स को पास करेगा। या नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 में भेजे जा रहे हैं तो उन्हीं पैकेट्स को पास करेगा ब्रिज। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजोगे तभी पास होगा, या फिर वाइस वर्सा है। अगर आप नेटवर्क 1 से नेटवर्क 1 में भेजोगे वो अलाउड नहीं है, वो नहीं सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है कौन? आपका ब्रिज। ठीक है, ये कुछ एक तरीके से डायग्राम समझ लीजिए, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। क्या समझ लीजिए इसमें, तो देखो यहां पे आपका एक नेटवर्क है, सपोज ये एक नेटवर्क ऊपर क्रिएटेड है जिसको हम सेगमेंट ए कह रहे हैं, या लैन ए कनेक्टेड है, बीच में एक ब्रिज लगा दिया जो टाइप ऑफ पुराने जमाने के टीवी जैसा लग रहा है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ नीचे एक और नेटवर्क है, ठीक है, जिसको सेगमेंट बी कह रहे हैं, लैन बी से कनेक्टेड है। अब इन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। इसको मैं एक्चुअली सबनेट बोलूंगा, मैं इसको नेटवर्क नहीं बोलूंगा, सेगमेंट बोलूंगा। ठीक है, सबनेट बोलूंगा, सेगमेंट बोलूंगा, तो दो अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? ब्रिज। ठीक है, जो सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। ये भी देखो, अगर आप मैं बात करूं तो इथरनेट केबल पे लैन पे काम कर रहा है, ये भी इथरनेट केबल पे लैन पे काम कर रहा है सपोज। ठीक है, अब सपोज मैंने इनको क्या किया, ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? सो अब ब्रिज परफॉर्म्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, इस तरीके से कुछ बिहेव करता है, पुरानी एक डायग्राम देख के समझिएगा। अब ब्रिज रिसीव्स ऑल द पैकेट्स ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम बोथ लैन या सेगमेंट ए एंड बी। तो दोनों लैन या दोनों सेगमेंट, आप कह सकते हो सेगमेंट ए या हो या सेगमेंट बी हो, दोनों से ये पैकेट्स रिसीव करता है। मतलब यहां से भी पैकेट आ सकता है, यहां से भी पैकेट आ सकता है।
ये सेंट्रल ब्रिज दोनों तरफ से पैकेट्स को रिसीव करने का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से पैकेट्स रिसीव करेगा। A bridge builds a table of addresses from which it can identify that the packets are sent from which LAN or segment to which LAN। ठीक है, अब ये ब्रिज क्या करता है, एक टेबल बना लेता है, ठीक है, एक टेबल बना लेता है। उसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, कैसे टेबल बनाता है, क्या टेबल बनाता है, ये छोड़ो आप। बस अब ये समझो कि एक पैकेट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है और कहां को जाना चाहता है, ये वो सब ये एक टेबल में बिल्ड कर लेता है। मतलब ब्रिज क्या करेगा, एक टेबल बना लेगा, उसमें ये देखेगा कि यार एक पैकेट कहां से आया, किस सेगमेंट से आया और किस सेगमेंट में जाने की वो कोशिश कर रहा है। तो ये काम कौन करता है आपका, ये काम आपका करता है ब्रिज, ठीक है। सो अ ब्रिज बिल्ड्स अ टेबल ऑफ एड्रेसेस फ्रॉम विच इट कैन आइडेंटिफाई दैट द पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम विच लैन और सेगमेंट टू विच लैन। तो कहां से भेजे गए, किसको भेजे गए, ये लैन आपका आइडेंटिफाई करता है। Now the bridge reads and discards all packets from LAN A sent to a computer on LAN A, and that packets from LAN A sent to a packet on LAN B are retransmitted to LAN B। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या कि जो भी ब्रिज है, ब्रिज अगर LAN A से LAN A में ही आप नेटवर्क को भेज रहे, पैकेट को भेज रहे हो, तो वो क्या किया जाएगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, द ब्रिज रीड्स एंड डिस्कार्ड्स ऑल द पैकेट्स फ्रॉम LAN A सेंट टू अ कंप्यूटर ऑन LAN A। तो LAN A से अगर आप LAN A में ही कंप्यूटर पे भेज रहे हो, मतलब देखो LAN A से आप LAN A के दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहे हो, तो ये ब्रिज उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम जाओ ना आपस में, ठीक है, मेरे पास क्यों आ रहे हो, सिंपल सी बात, ये सिंपल सा स्टेटमेंट ये देगा, ठीक है। सो LAN A से LAN A में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा पैकेट को, समझ में आया, LAN A से LAN A में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एंड दैट पैकेट्स फ्रॉम LAN A सेंट टू अ कंप्यूटर ऑन LAN B, बट एक पैकेट जो LAN A से LAN B में भेजा गया है आर रीट्रांसमिटेड टू LAN B, ठीक है। बट एक पैकेट जो LAN A के पीसी से LAN B के दूसरे पीसी में भेजा गया है, वो जब यहां से ब्रिज पे पहुंचेगा तो रीट्रांसमिट हो जाएगा। यहां से क्या होगा, रीट्रांसमिट होने का काम होगा, रीट्रांसमिट होने का काम होगा, ठीक है, रीट्रांसमिट होने का काम होगा यहां पे, ठीक है, रीट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहां से पहुंच जाएगा इसके पास। तो सेम नेटवर्क में सेम सेगमेंट में पैकेट नहीं भेजेगा, डिफरेंट सेगमेंट्स में पैकेट भेजने का काम ये करता है बेसिकली। क्लियर, are transmitted to LAN B. The packets from LAN B are considered in the same method। अब जैसे मैंने LAN A का डिस्कस किया, LAN A से आप LAN A पे भेजोगे तो डिस्कार्ड कर देगा, LAN A से B पे भेजोगे तो वो रीट्रांसमिट कर देगा। वैसे ही कुछ कहानी LAN B में भी है, मतलब LAN A से LAN A में, मतलब LAN A के पीसी से LAN A के पीसी में भेजोगे तो दैट वुड बी डिस्कार्डेड। LAN A के LAN B से पैकेट, LAN A के पीसी से LAN B के पीसी में पैकेट भेजोगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड, दैट वुड बी रीट्रांसमिटेड बाय दिस ब्रिज। बट सही, द सेम सिचुएशन गोज फॉर LAN B एज वेल। LAN B के एक पीसी से अगर आप LAN B के दूसरे पीसी में भेजोगे सो दैट वुड बी डिस्कार्डेड, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बट LAN B के एक पीसी से अगर आप LAN A के दूसरे पीसी में भेजोगे तो ये ब्रिज क्या करेगा, इसको रीट्रांसमिट करने का काम करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस व्हिच गोज है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर हो गई होगी। सो ये था आपका ब्रिज। अब ब्रिज के कुछ टाइप्स है, तो यार हम इनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, नाम ही सिलेबस में नहीं है। बट मैं आपको लिस्ट कराता हूं कि क्या क्या होते हैं ब्रिजेस, कितने टाइप्स होते हैं, एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। आपके सिलेबस में नहीं है बट एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ लिस्ट किया ना। So there are three types of bridges used in a network. First is transparent bridge, next is translational bridge और the last one is source root bridge। अब ये तीन टाइप के ब्रिजेस हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपके सिलेबस में ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है मुझे आपको। बस क्या है कि नाम ध्यान रख लो क्योंकि आगे इसको आपको पढ़ने में, मतलब जब आप आगे पढ़ोगे तो एटलीस्ट नाम सुने हुए से लगेंगे, हाँ यार सुने हुए हैं हमने नाम कि ब्रिज के भी तीन क्लासिफिकेशन होते हैं और ये होते हैं, है ना, इनके नाम हमने सुने बट कभी पढ़ा नहीं तो अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ब्रिज को कंप्लीटली कवर कर लिया, समझ लिया कि ब्रिज क्या है, कौन किस टाइप का नेटवर्क डिवाइस है, क्यों जरूरत है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, क्या करता है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर मैं मोटा मोटा कंक्लूड करूं तो बेसिकली ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जो सेगमेंट्स हैं, सब नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, ठीक है। और जो दो नेटवर्क्स को आपने कनेक्ट किया, एक नेटवर्क का एक पीसी अपने ही नेटवर्क में दूसरे पीसी को डेटा नहीं भेज सकता, स्विच जो है, सॉरी ब्रिज जो है उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब ब्रिज डिस्कार्ड कर देगा, ब्रिज के थ्रू नहीं जा सकता। बट अगर आपने एक पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा एक कंप्यूटर को, तो
ब्रिज क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट करने का काम करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर ब्रिज। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है यार हमारा थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट, मतलब आगे नेक्स्ट अभी हम आगे डिस्कस करने वाले राउटर को। अब राउटर से कैसे अलग है ब्रिज, तो वो समझेगा ना। ब्रिजिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम राउटिंग, ब्रिजिंग और राउटिंग अलग होता है, ठीक है। राउटिंग हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे राउटर में कि राउटर क्या होता है, तो उसमें राउटिंग कर रहे होंगे। तो ब्रिजिंग और राउटिंग थोड़ा सा अलग है, कैसे? सो राउटिंग अलाउज मल्टीपल नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली एंड येट रिमेन सेपरेट, वेयर एज ब्रिजिंग कनेक्ट टू सेपरेट नेटवर्क्स एज इफ दे वर अ सिंगल नेटवर्क, ठीक है। मतलब ब्रिजिंग से राउटिंग क्या करता है, राउटिंग में एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। राउटिंग क्या करता है, राउटिंग मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कि यार ये नेटवर्क 1 है, ठीक है, ये नेटवर्क 1 है, सपोज ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है, या नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 को आप राउट करा रहे हो, सपोज राउटर बीच में यूज कर रहे हो, ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब सिचुएशन क्या है, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, आपस में क्या कर रहे हैं, रूटिंग या राउटिंग का काम कर रहे हैं। ये हो गया राउटिंग। बट स्विचिंग क्या है, स्विचिंग बेसिकली अगर आप दो नेटवर्क्स को अपार्ट कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सॉरी नॉट स्विचिंग, ब्रिजिंग से, ठीक है, ब्रिजिंग सीख रहे हैं ना, ब्रिजिंग से। तो ब्रिजिंग से अगर आप दो नेटवर्क को आप कनेक्ट कर रहे हो अगर, तो सिचुएशन क्या होने वाली है, तो सिचुएशन ये होने वाली है कि जैसे ही आपने दो नेटवर्क्स को कनेक्ट किया ब्रिज की मदद से, अब कहानी ऐसी हो जाएगी कि ये होगा कि यहां पे अब अगर आप इन दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाले हो तो ये सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली दो सेपरेट नेटवर्क्स हैं ही नहीं, ये एक नेटवर्क, एक बड़े से नेटवर्क का पार्ट है। मतलब ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, तो दो अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ब्रिज, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है, चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ये था आपका ऑल अबाउट योर ब्रिज, ठीक है। राउटिंग से हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब आगे जो हम कवर करेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे गेटवे को, फिर गेटवे के बाद आगे पढ़ेंगे राउटर को, और इसके साथ आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारे नेटवर्किंग डिवाइस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम, मतलब किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश मीडियम, क्लास 12th पे आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मतलब जैसे ये क्लिक करो या यहाँ पे जैसे खोलोगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। इसमें से आपने किंडरगार्टन क्लास 12 सेलेक्ट किया, इंग्लिश मीडियम का CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12, यहाँ पे पूरा पैलेट खुल गया क्लासेस का, क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल गए अंदर CBSE इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, वॉचना पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से आपके लिए फिलहाल क्या, फिलहाल ब्रिज। आगे और नेटवर्किंग डिवाइस कवर करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम वीडियो को एंड करें, एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन कि यार मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक कंपनी है, ठीक है। क्या है, एडिटेक कंपनी है। तो यार हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है विच इज पैबली, ठीक है, जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए, जिसको आप आके ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो हमारा कंटेंट चल रहा है उसको कीनली वॉच करना है, ठीक है, समझना है, फोकस होके, मतलब सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो हम कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो आपका थ्योरेटिकल रटने वाला चैप्टर नहीं है या फिर सिर्फ पेपर में पास होने वाला नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में आपको इंप्लीमेंट करना है, जो अपॉर्चुनिटीज आपको पैबली में मिल सकती है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।